मेरा नाम है अरविंद यादव और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का ये अनसोल्ड पेपर। ये अनसोल्ड पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपए में। आप आसानी से खरीद सकते हैं कहीं बुक डिपो से। और हम इसमें करा रखे थे सेट नंबर 6 करा रहे थे सन 2024 का। और हम दोस्तों रिवर्स आ रहे हैं क्योंकि ये अनसोल्ड पेपर के लास्ट में जो दे रखे हैं 24 के पेपर दे रखे हैं, तो हम रिवर्स आ रहे हैं। पहले 7 करा रहे हैं, फिर 6 करा रहे हैं, फिर 5 कराएंगे, फिर 4 कराएंगे, इसी तरीके से। और हम साइड नंबर चल रहे थे 6 पे, और साइड नंबर 6 के हम क्वेश्चन पे चल रहे थे। अब क्वेश्चन हम करते हैं साइड नंबर 6 का। जो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो तक कहाँ तक पहुँचा दिए थे, हम एक बार देख के बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर करा दिया था हमने, खा करा दिया था, खा। और ये खा का आएगा था, बाईस का खा था। अब ये गा क्वेश्चन नंबर होगा, गा क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है। एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है। तो मैं एक त्रिभुज बना लूंगा, एबीसी एक त्रिभुज है, तो मैं बना लूंगा त्रिभुज ए बी सी। एबीसी एक त्रिभुज है और कह रहा है कि बीसी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। तो बीसी भुजा देखो, बी और सी, मैं मान लूंगा ये सी, ये क्या है? ए बी सी। और बीसी भुजा पर एक बिंदु क्या है? डी। जो मैंने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। ए से बिंदु क्या डाल दिया? लंब बिंदु। ए से बीसी पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। अगला क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि ए डी सी कोण बराबर है बी ए सी के। तो सिद्ध करना है कि ए सी का स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी के स्क्वायर बराबर। तो मैं लिखूंगा दिया है। देखो दिया है, जो क्वेश्चन में दिया रखा होता है वही लिखेंगे। तो दिया क्या है? लिखेंगे दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। लिख लेंगे बिंदु ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। और ए डी लंब है। देखो ए डी लंब है काहे पर? बीसी पर, बीसी पर। और क्या दे रखा है? और दे रखा है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब लिखेंगे सेकंड पॉइंट 3 पॉइंट याद रखने होंगे। पहले लिखेंगे हम दिया है, फिर लिखते हैं इस तरह क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो लिख देंगे सिद्ध करना है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है हमें सी ए का जो स्क्वायर है दे रखा है, सी ए का स्क्वायर जो है वो होगा सी बी इंटू सी डी के स्क्वायर के बराबर, सी बी इंटू सी डी के स्क्वायर के बराबर। अब लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे दोस्तों? उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे दो त्रिभुज जब बराबर हैं तो इन दोनों त्रिभुज में ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में क्या लिखेंगे? तो देखो लिखेंगे जब इनमें ले रहे हैं तो पहले ही दे रखा है, मैं दे रखा है क्या है? दोनों बराबर हैं। तो कौन लिखेंगे? कोण ए डी सी बराबर है बी ए सी के। ये इसके आगे लिख देंगे दिया है। ये क्या रखा है? दे रखा है। जब दे रखा है तो ये एंगल समरूपता से करेंगे क्वेश्चनों को। क्या करेंगे? एंगल समरूपता। तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएंगे? ये ए डी सी समरूप हो जाएगा बी ए सी के। ए डी सी समरूप किसके हो जाएगा? बी ए सी के। बी समरूपता का मतलब होता है लगभग समान। हमने पहले लिख दिया इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से लिख लेंगे ये। फिर क्या लिखेंगे? देखो इसमें ले रहे थे तो लिखेंगे कोण ए डी सी तथा कोण बी ए सी में, इसमें ले लेंगे। इसमें लेंगे देखो ए डी सी कौन सा है? ए डी सी। और बी ए सी कौन सा है? तो देखो बी ए सी। तो ए डी सी में लिखेंगे कि सी ए अपॉन सी डी जो बराबर होगा सी ए अपॉन, देखो सी ए अपॉन सी डी किसके बराबर होगा? वो होगा सी बी अपॉन सी ए के। सी बी अपॉन देखो सी और बी अपॉन सी ए के इक्वल होगा। अब क्या करा लूं मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो इसके इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर। सी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखो सी डी इंटू सी बी। और यही क्या करना था हमें? प्रूव्ड करना था। ये आ गया सिद्ध। सब लोग सेशन में आ गए हों तो सेशन को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं। घा कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है।
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या जितनी भी हैं तो दोस्तों कहाँ से होंगी, वो होंगी 10 से 99 के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 2 अंकों की संख्याएं होंगी। तो 2 अंकों की संख्या में आप देखेंगे कोई भी हो सकती है, बहुत सारी संख्याएं होंगी 99 तक। तो आप कैसे पता लगाएं, तो 2 अंकों की संख्या जैसे बनेगी वो बनेगी देखो इकाई और प्लस दहाई से, इकाई और दहाई से बनेगी। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा x, तथा दहाई का अंक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y। तब संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी इकाई और दहाई। तो इकाई कितना है x और दहाई में क्या लगा देंगे 10y, क्योंकि 10 आ रहा है। अगर आता सैकड़ा तो 100 लगा देते, कोई दिक्कत किसी को। अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। तो 2 अंकों की संख्या x प्लस y का योग कितना है, 9। तो समीकरण क्या बना लेंगे, 1। अब देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे, कह रहा है संख्या के अंकों को पलट देने पर। अब संख्या के अंकों को मैं पलट दूं तो x को y की जगह ले जाऊं और y को x की जगह ले जाऊं, तो नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं प्रश्नानुसार संख्या के अंकों को पलट देने पर बनी नई संख्या, तो नई संख्या हो जाएगी, इकाई का अंक अब y हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा x, तो 10y लगा दिया। अब प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटा तो कौन सी संख्या बनी, ये वाली। इसका क्या है, 2 गुना है, ये दे रखा है। अब कर लेंगे, देखो 10 नीम 90y और 9 ई का ना 9x बराबर 10 दूनी 20x और ये हो गया देखो 2 ई का ना 2y। अब मैं क्या कर लूँ, 90 को कर लूँ ब्रेक। जैसे ही ब्रेक करूंगा तो 2y को इधर उठा लाऊंगा, क्या हो जाएंगे माइनस के। इधर 20x को मैंने कर लिया ब्रेक और 9x को बराबर को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का होगा तो ये बचेगा 88y बराबर बचेगा ये 11x। कितना बचेगा, 11x। तो मैं 11x को सपोज करो ब्रेक कर लूँ, 88 को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएंगे 88y बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मैं क्या ले लूँ, 11 ले लूँ कॉमन। जैसे 11 कॉमन लूँगा तो 11 ही का ना 11 देखो और 11 8 88 बराबर 0। ये जो 11 है वो काय में चला जाएगा 0 में। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा x माइनस 8y बराबर में 0 और समीकरण मान लेंगे 2। लिखेंगे समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, समीकरण 1 बा 2 से करेंगे। समीकरण 1 क्या रखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 और समीकरण 2 क्या दे रखिए तो x माइनस 8y इक्वल टू कितना 0। ये 9 दे रखा है, क्या दे रखा है 9। अब काय पे कर लूँ, मैं कर लूँ घटाने पर, क्यों जोड़ने पर करूँगा तो ये आपस में दोनों कोई एक नहीं घट पाएगा। तो कोई एक पद को काटने के लिए क्या कर लूँ, मैं कर लूँ घटाने पर। तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस और माइनस। देखो माइनस और प्लस कैंसिल हो गए तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो कितना हो गया 10y बराबर 0, 10y बराबर 9। 10y बराबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9। जब 10y बराबर क्या आ जाएगा, 10 नहीं होंगे सपोज 9 होंगे, सॉरी क्या हो जाएंगे 9। देखो 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 9y बराबर क्या आ गया 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान किसी ऐसी समीकरण में रखना है जो सरल हो। 2 में रखेंगे तब भी वही मान आएगा, 1 में रखेंगे तब भी वही मान आएगा। तो सबसे सरल समीकरण कौन सी है, तो समीकरण है 1, इसमें रख लें। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखेंगे y का मान, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। और संख्या क्या थी हमारे पास, तो संख्या थी 10y प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी है देखो 10 कितना है, तो देखो 10 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है तो 8। तो देखो कितनी होगी 10 ही 10 और प्लस 8 कितनी होगी 18। संख्या क्या हो जाएगी 18 और पलट देने पर बनी संख्या
लट देने पर बनी संख्या। अब जैसे अंकों को पलटेंगे तो क्या, अंकों को पलटेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 81। संख्या क्या हो जाएगी? 81। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 और 81। 18 और 81। सभी लोग सेशन में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी अगर वीडियो समझ में आ रही हो सब बच्चों के लिए तो सब कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन कराते हैं हम, मैं कर लेता हूँ इसको रफ और अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल क्वेश्चन है, मैं एकदम रफ कर लेता हूँ और सब लोग बने रहेंगे तो हम ये आपसे वादा करते हैं कि क्वालिटी में क्या लाएंगे? इंक्रीज कर देंगे। क्वालिटी में क्या कर देंगे? इंक्रीज, क्योंकि क्वालिटी शुरू में इतनी अच्छी थी नहीं हमारी। अब हल्के हल्के आप देखेंगे आगे जैसी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखते आएंगे तो देखेंगे कि क्वालिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो आप हमारे साथ बने रहें और हम क्वालिटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और मैथ में एकदम बढ़िया पेपर आपका कैसा जाएगा? एकदम बढ़िया जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात समीकरण, बोर्ड पर आ रहा हो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को क्या करना है? हल करना है। तो ये तो चिल्लर क्वेश्चन है एक तरह से। क्वेश्चन कैसा है ये? चिल्लर, बच्चा भी कर देगा इस क्वेश्चन को। तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, देखो आपको सिखाता हूँ, आप भी करने लगे एकदम फटाक से ना। तो लास्ट वाले पद को पहले वाले पद से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6, ये क्वेश्चन बता रहा है कि गुणा करने पर क्या है? 6 आए। और ये वाला चिन्ह बताता है, यहाँ प्लस लगाया तो प्लस करने पर कितना आए? 5 आए। ऐसे तोड़ना है हमें, ऐसे फैक्टर करने हैं क्वेश्चन के कि गुणा करने पर कितना आए? 6 आए और प्लस करने पर कितना आए? 5। अगर यहाँ पर क्वेश्चन माइनस होता, सपोज करो चिन्ह क्या होता? माइनस, तो हम कहते हैं माइनस करने पर कितना आए? 5 आए। और हम पे क्या है? प्लस है। तो अब प्लस करने पर तो 6 के फैक्टर कर लो, देखो 2 तिया 6 और 3 ही करना 3, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो फैक्टर कौन से हो गए? 2 और 3। तो हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर इसे लिख लेंगे 3 प्लस 2 और x ये लिख लेंगे बाहर और प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 0। ये 2x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखो 3 और 2 5 हो गए, आ गए 5। तो यहाँ से क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे x को ले लेंगे कॉमन। x को ले लिया कॉमन तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, क्या बचेगा? 2x माइनस का यहाँ बचेगा 3 और यहाँ से -1 ले लेंगे कॉमन, तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अगर ये वाला पद और ये वाला पद आपका सेम आ रहा हो तो क्वेश्चन क्या करना है? हम सही कर रहे हैं। अगर आपका ये गलत हो गया हो तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? आपका गलत। तो एक बार चेक कर लें एक क्वेश्चन को, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन क्या आती है? सेम आती है। तो इन दोनों में से एक ले लेते हैं, लिखेंगे यदि नहीं लिखेंगे, पहले इन दोनों को गुणनखंड कर लेता हूँ मैं। एक बाहर वाला लेते हैं तो x माइनस 1 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। फिर लिख लेंगे यदि करके, यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। तो 2 हल हो जाएंगे, इसके 2 मूल आ जाएंगे। x का मान एक तो क्या होगा? 1 होगा और एक क्या होगा? 3/2। इसको मैं कर देता हूँ रफ एकदम। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं पढ़ के। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन तो इससे भी सरल है। कह रहा है यदि एक बगीचे का परिमाप कितना हो? 120 है। यदि एक बगीचे का परिमाप कितना है? 120 है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। तो हम मान लेंगे। अब बगीचा कैसा होगा? देखो बगीचा एक होगा आयताकार। बगीचे की जब बात करेगा तो बगीचा कैसा होगा? हमेशा आयताकार लगाना। आयत कैसा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और वर्ग क्या होता है? वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो आयत को आपको पता होना चाहिए जिसकी सामने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो हमने एक बगीचा मान लिया, A B C D, एक बगीचा हो गई। ये एक बगीचा मान लिया हमने। अब देखो अगला, अब क्या कह रहा है? ये देखो कह रहा दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है जो चौड़ाई से दोगुनी है, तो हम लिखेंगे माना बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई क्या मान लेंगे? लंबाई जो है x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। और मानेंगे x मीटर। x मीटर मान लिया हमने। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
तो देखो आगे, देखो आगे अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई की दोगुनी है, चौड़ाई जो है वो दोगुनी है, दोगुनी कितनी, दोगुनी है लंबाई की, तो इनटू लंबाई। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई जो हो जाएगी हमारे पास 2x हो जाएगी, 2x। आगे क्या दे रखा है, देखो परिमाप दिया है, तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है, एक आयत। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयता लिख लेंगे, आयताकार बगीचे, बगीचे, आयताकार बगीचे का परिमाप दे रखा है हमारे पास, परिमाप और क्षेत्रफल है। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो हिंदी में लिख ले, लंबाई और प्लस चौड़ाई। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, या L प्लस बी भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप कितना दे रखा है, तो परिमाप उसने दिया है कितना है, तो परिमाप दे रखा है 120। परिमाप कितना दिया है, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू क्या दे रखी है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है 120, 120 और दे रखी है मीटर में। तो 2 लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 2x, कितनी है 2x बराबर 120 m मीटर, m फॉर मीटर। देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, देखो 3x और ये हो जाएगा 120 मीटर, 3 दूनी 6x, 6x बराबर हो जाएगा 120 मीटर। तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 120 बटे में 6, तो 6 दूनी 12 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब x है क्या वास्तव में, तो x है लंबाई, लंबाई कितनी है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब निकालें यहाँ से चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई दे रखी है 2x, तो यानी कि 2 देखो इसके आगे कर देना, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो 2x की वैल्यू कितनी है 20, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर। एक तो हो गया तरीका ये, और आगे एक दे रखा है उसने, आगे भी दे रखा है कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो क्षेत्रफल से भी आप निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल लगाएंगे, देखो आयताकार, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें आयताकार क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई और गुणे में चौड़ाई की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास दे रखी है वो 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है x मान रखी है, चौड़ाई कितनी मान रखी है 2x मान रखी है, तो 800 मीटर स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जब गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी 800 बटे में 2 से जैसी काटेंगे ये आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400 मीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में आ जाएगी 400, तो 400 का रूट कितना होता है प्लस माइनस आ जाएगा 20 मीटर, 20 क्या आ जाएगा मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर चल रहा था, तो स्क्वायर से जैसे एक निकालेंगे तो यूनिट कितनी आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर था ना। तो देखो x भी यहाँ भी 20 आ रही थी यहाँ पे, और वो भी 20 आ रही है। तो एक तो तरीका है इससे निकाल दो आप, और एक तरीका है इससे भी निकल जाएगा, 2 तरीके हमारे पास, दोनों कर सकते हैं। तो x क्या था, ये थी लंबाई, x क्या था लंबाई, लंबाई x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, और हमने मान रखी है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान रखी है, तो चौड़ाई जो थी हमारे पास वो थी 2x, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो 20 दूनी 40 मीटर। तो लंबाई हम लिख लेंगे, आयताकार बगीचे की जो लंबाई होगी वो 20 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 40। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, बच्चे भी कर देंगे उसे। आप बस एक बार पढ़ के चले जाए, यूपी बोर्ड के एग्जाम में हमसे जो एक बार पढ़ के चला जाएगा वो गर्दा काट देगा एग्जाम में, एक तरह से मजे काट देगा, और एग्जाम रूम से निकलेगा तो कहेगा आ गया स्वाद। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो इससे भी सरल है, बस लोग जो हमारे साथ बने हुए हैं वो बने रहें लगातार, जो लोग हमसे पढ़ेंगे उसका रिजल्ट एकदम बढ़िया आएगा, क्योंकि हम मैथ पढ़ाते हैं सॉलिड एकदम, जो एक बार पढ़ता है उसके आ जाता है दिमाग में फांस देते हैं। क्योंकि अभी हमारी शुरुआत की क्लासेज हैं ये, हम हमारे ऑफलाइन बैच में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं हमसे,
मगर ऑनलाइन बैच में जो बच्चों की संख्या है वो कम है, क्योंकि अभी अभी हमने सेटलमेंट किया है ऑनलाइन का। आगे देखेंगे कि ऑनलाइन बैच में भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि अभी नया नया सिस्टम है हमारा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। एक समीकरण दे रखी है तो समीकरण कर लेंगे हल। यह है 3/2x माइनस 5/3y बराबर 2 माइनस, इसे समीकरण मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अगली समीकरण दे रखी है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, समीकरण मान लेंगे 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को ले लेंगे 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। अब देखो एलसीएम ले लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा। जैसे 6 एलसीएम आ जाएगा तो हम इसमें कह रहे हैं 2 तिया, देखो इससे इसमें भाग देते हैं तो 2 तिया इंटू ऊपर वाली संख्या 3x माइनस 3 दूनी इंटू ऊपर वाली संख्या बराबर में आ जाएगा 2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर माइनस के 2/6। जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके डेमो आ गया 1, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके डेमो आ गया क्या 1। अब क्या करा लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो देखो 9x बराबर 10y और 6 दूनी हो जाएगा ये 12, 6 दूनी 12 और समीकरण मान लेंगे इसे 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे रखी है, देखो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, 13/6। इधर कर देता हूँ, शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो। तो हम ले लेंगे 3 दूनी 6 ले लेंगे एलसीएम इसका, 3 दूनी 6 एलसीएम ले लेंगे। 3 से जैसे काटेंगे कितने बार, 2 बार, तो 2 इंटू ऊपर वाली संख्या, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 इंटू ऊपर वाली संख्या बराबर में जो आ जाएगा वो 13/6, ये ऐसे उतार लेंगे, 13/6 ऐसे उतार लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं 6 बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आसानी से काट लूँगा ऐसे। अब मैं यहाँ से 6 से काट दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार 6 कैसे काट दिए। काट तो दूंगा, कट तो वैसे भी जाएंगे। तो मैं आप दो को काट के दिखाता हूँ कैसे कटेंगे। मैं यहाँ काट दूंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसे कैसे काट दिया यार, तो आगे करके दिखाता हूँ, एक लाइन बढ़ा देता हूँ तो आपको चल जाएगा कैसे कटते हैं ये। तो देखो जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने वास्तव में मल्टीप्लाई नहीं की है, वहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा कर दिया है। अब देखो ये 13 इंटू 6, किसी को दिक्कत, 2x प्लस 3y को कर लूँ ब्रेक और 13 इंटू 6, और ये 6 जो है यहाँ गुणा में, यहाँ क्या आया भाग में, तो ये काट दिया नहीं काट दिया, तो मैं यहाँ से ही पहले काट देता। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं यार नीचे से नीचे कैसे काट दिया, ऐसे तो ऊपर से ऊपर भी काट लेंगे। तो देखो ऐसे कटता है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, समीकरण हो गई 4, समीकरण हो गई 4। अब देखो करते हैं समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/समीकरण 4 से, समीकरण 3/4 से। समीकरण 3 कितनी दे रखी है, तो समीकरण 3 दे रखी है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, और समीकरण 4 कितनी रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखो कोई भी एक वेरिएबल समान नहीं है, x वेरिएबल है वो भी समान नहीं है, y है वो भी समान नहीं है, तो इसे क्या कर लें, समान कर लें। और समान कैसे करेंगे, देखो ये समीकरण कितनी थी, ये है 3 और ये कितनी थी 4। अब किसी एक को सपोज करो x को करूं तो x को कैसे बराबर कर दूंगा, समीकरण 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और दूसरी में मैं 9 से कर लूं तो 9 दूनी 18, दोनों सेम हो गए। तो हम लिख लेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा तथा समीकरण 4 में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर। अब देखो 9 से गुणा करें, यहाँ 2 से करेंगे, देखो ये माइनस का ही था, हाँ जी माइनस का ही है, 2 से ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9 दूनी 18x माइनस 9 से करेंगे, देखो 2 से कर रहे हैं, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20y और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ये समीकरण नंबर हो जाएगी, सपोज करो इसे मान लूँ मैं 5, क्या मान लूँ 5। अब देखो इसमें समीकरण मैं ये यहाँ समीकरण नहीं मानना, एक लाइन थोड़ी सी लिख दे रहा हूँ, एकदम हो जाएगा। देखो गुणा करने पर, है ना, गुणा कर देना, चलो मैं मान ही ले रहा हूँ, 5 मान लिया हमने। समीकरण 4 को अब मैं 4 से 9 से गुणा करूंगा तो कितना है 9 दूनी 18x, और 9 से देखो प्लस का चिन्ह है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27y बराबर 9 से, देखो 9 से गुणा करेंगे तो 13 नियमा, देखो 9 तिया 27 के साथ हाथ से लगे 2, 9 का 9 और 9 और 2 कितने हो गए 11, 13 नियम 117,
13 निमा 117, इसे क्या मान लूँ मैं, मान लूँ 6, समीकरण 6 मान लें। अब मैं इसे आसानी से हल कर लूंगा क्योंकि एक वेरिएबल क्या हो गया समान, और एक वेरिएबल को क्या करना था हमें समान। प्लस करने पे इसलिए नहीं कर रहे हैं आप पे, प्लस करने पे क्यों नहीं कर रहे, तो मैं प्लस करूंगा तो 18 18 36 हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए क्या करूंगा, माइनस करने पर, घटाने पर। तो देखो माइनस माइनस माइनस, तो देखो 18 प्लस है, ये माइनस खत्म, ये माइनस का 27 है, ये माइनस के 20 है, तो माइनस के कितने हो गए, ये हो गए 47, माइनस के कितने हो गए, माइनस के 47 बाई, ये माइनस के 117 है, ये माइनस के 24 में, ये भी जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस के कितने आएंगे, देखो 7 4 11 का 1, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 100 कितना आ गया, 141 आ गया, 141, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो बाई बराबर आ जाएगा 141 बटे में 47, 47 से ये 3 बार जाएगा, काट के देख लेना, नहीं कट रहा तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि 47 से 3 बार कैसे जाएगा, क्योंकि 47 की 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 के 21, हासिल लगे 2 और 4 3 12 और 12 और 2 14, आगे 147, तो कितना गया 3 बार। अब देखो बाई का मान कोई समीकरण, ऐसी समीकरण में रखो, आप कहेंगे 6 में रख दो, मैं रख दे रहा हूँ, बिल्कुल आ जाएगा, 5 में भी आ जाएगा, मान वही आ जाएगा, 4 में रखेंगे 4 में भी आ जाएगा, 3 में रखेंगे 3 में भी आ जाएगा। मगर आपको यूपी बोर्ड के जब एग्जाम में बैठे हों तो आप ये देखें कि सबसे सरल समीकरण कौन सी है, किसी में रख लो मान सबका समान आएगा, तो सबसे सरल का समीकरण कौन सी है, तो सबसे समीकरण सब सरल जो है वो समीकरण नंबर है 4। आप देख लो, देखो 3 भी, 3 अलग है, देखो 3 ज्यादा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 सही है, तो क्या कर लूँ 4 में रख लूँ, लेकिन ये बाई का मान समीकरण 4 में रखने पर, जैसे 4 में रखेंगे, 4 क्या दे रखी है हमारे पास, 4 देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, बाई की वैल्यू रख दो, 2x प्लस बाई की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 13, यानी कि 2x बराबर, देखो ये 13 और 3 3 9 उधर जाके क्या का हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगी 4 और बटे में क्या जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू भी मिल गई हमें और y की वैल्यू मिल गई, यही हमें निकालना था, समीकरणों का हल करना था कि x और y का मान निकालना था। एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप रिस्पॉन्स देंगे उतनी ही जल्दी अगली वीडियो आएगी हमारी। और मैं इसको कर देता हूँ रफ, और अगला क्वेश्चन कराते हैं एकदम बढ़िया वाला, एकदम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एकदम बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होते हैं हाई स्कूल के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होते हैं। आप 7 सेट करके चले जाएंगे, 7 सेट अगर हमारी सारी की सारी प्लेलिस्ट आपने देख ली तो उससे ही क्वेश्चन आधे से ज़्यादा पेपर उसी से फंस जाएगा आपका, क्योंकि जो बंदे 7 से 14 सेट करके चले जाएंगे तो रिपीटेड होता है क्वेश्चन, क्या होता है रिपीट, तो रिपीट इसी में ऐसा आ जाएगा आपका। तरीका संख्या चेंज कर सकता है, तरीका ये क्वेश्चन करने का, कुछ तो सेम टू सेम ही आ जाते हैं बिल्कुल। तो अगला देखें, अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ एकदम बढ़िया करके, जो एकदम आपके दिमाग में फंस जाए और आप मैथ के पेपर में क्या काट दें, मजे काट दें, एकदम मजे कर दें। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसी से भी सरल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक एपी है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी मतलब होता है समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको जैसे कहते हैं योग ज्ञात कीजिए, तो आपके सबसे ज्यादा दिमाग में एकदम फॉर्मूला एकदम आना चाहिए सबको, कि जब योग की बात करेगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमें लिख दे रहा हूँ कोने में, Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। जब भी कहेगा एपी के समांतर, एपी के पदों का योग ज्ञात करेगा, जब भी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कराएगा आपको, तो फॉर्मूला सबके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आगे देखो पढ़ो, कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः दे रखे हैं। कितने हैं? 14 व 18 हैं। तो दूसरा पद लिखेंगे दिया है। अब दूसरा पद क्या दे रखा है, देखो दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना दे रखा है, तो दूसरा पद आप कहेंगे कि 14 दिया है। देखो क्वेश्चन आ रहा होगा बोर्ड पे छपा हुआ, आप देख सकते हैं कि दूसरा पद कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। अब दूसरे पद को कैसे लिख सकते हैं, तो दूसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर 14, ये लिख लिया। इसे समीकरण मान लूंगा मैं एक, कोई दिक्कत। अब देखो तीसरा पद भी दे रखा है, तीसरा पद, दूसरा पद तीसरा पद दे रखा है ना, तो तीसरा पद कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे तीसरा पद दे रखा है सर 18, तो मैं तीसरे पद को कैसे लिख सकता हूं, तो a प्लस 2d, a प्लस
2D बराबर 18। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार और बताता हूँ आपको। देखो ऐसे दूसरा बोलेगा तो 1D लगाना है आपको। एक तो ये हुआ, एक ये 2, देखो 2 और 1 3। आपसे कहने लगे 10D, 10वां पद निकालो तो मैं A + 9D। आपसे कहने लगे 500वां पद निकालो तो लिखेंगे A + 499D, यानी कि D के साथ जोड़ना है, जितने भी नंबर जोड़ना है आपको। आपसे कहने लगे 1000वां पद निकालो तो मैं लिखूंगा A + 999D, है ना। तो इसी प्रकार से जो D के साथ लगाने हैं, जितने भी अंक लगाने हैं, जैसे तीसरा कहा था वो 2D लगाया था ना, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो हो गया नहीं हो गया। अब लिख लेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या रखिए, A + D बराबर 14। समीकरण 2 क्या रखिए, तो A + 2D बराबर 18। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब जोड़ने पर करेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ने पर करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा ये, और 2 1 3। एक वेरिएबल क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा। हमें किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे, घटाने पर देखो माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस से कैंसिल। ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा माइनस के D। ये माइनस के 18 है, ये प्लस के 14 है, तो कितने बचेंगे माइनस के 4। तो D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, D की मिल गई वैल्यू हो गई 4। D का मान किसी सरल समीकरण में रखो। देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा, किसी में रख लो, मैं एक में रखता हूँ। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे D की वैल्यू समीकरण 1 में रखूंगा, समीकरण 1 क्या रखिए, A + D बराबर 14। तो A + ये 4D है और बराबर 14, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमें A का मान भी मिल गया, D की वैल्यू मिल गई। हमसे पूछ रहा है कि 51 पदों का योग क्या होगा, तो N की वैल्यू कितनी है 51। और मैंने जब आपसे कहा जैसे ही पदों का योग पूछे तो फॉर्मूला एकदम दिमाग में कौन सा आना चाहिए, ये वाला, SN वाला। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 51 पदों का योग। 51 पदों का योग क्या हो जाएगा, तो SN बराबर N/2 और 2A + N - 1 × D। N की जगह क्या रख लूँ 51, तो ये हो जाएगा 51/2। 2A की वैल्यू कितनी है, तो 10। A की वैल्यू कितनी है 10 + 51 - 1, 51 - 1। और D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू है दोस्त 4। D की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। अब मैं क्या कर लूँ, इसको सॉल्व कर लूँ। S51 बराबर 51/2। देखो 10 दूनी 20, 51 में से एक गया है, बचेंगे 50, और 50 चौक कितने होंगे, तो 50 चौक आप कहेंगे 200। कितना होगा 200, तो टोटल कितना हो जाएगा 220। तो S51 की वैल्यू हो जाएगी 51 इंटू में आ जाएगा 220/2। 2 से कट करेंगे तो कितनी बार, 11 बार। कितनी बार, देखो 11, 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, और 0 ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो S51 की जो वैल्यू हो जाएगी 51 इंटू 110। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 0 ऐसे ही लगा लेंगे। 11 देखो 11 ही करना, 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56। तो योग 51 पदों का योग कितना हो जाएगा 5610। 51 पदों का योग कितना आ गया 5610। आपको दिखाई दे रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्यों, जितना आप सपोर्ट करेंगे ऐसा ही एकदम तगड़ा वाला मैथ पढ़ाएंगे, अब दिमाग में फांस देंगे मैथ को। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, अगली वीडियो में कराएंगे। आप बस रिस्पॉन्स अच्छा देते रहें हमें, आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे वीडियो में, सब्सक्राइब और लाइक जितने होंगे, ज़्यादा व्यूज आएंगे, उतनी ही अच्छी वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए। नहीं तो ऑफलाइन में हमारा बैच चल रहा है, हम ऑनलाइन ही क्यों पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ एफर्ट्स लगाएंगे। हम ऑनलाइन इसलिए इस बार पहली बार एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्यों, शायद देखते हैं ऑनलाइन में जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम ऑफलाइन को कम ध्यान देंगे, ऑनलाइन में ज़्यादा ध्यान देंगे। तो देखो आप जितना सपोर्ट के ऊपर है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा हम मैथ पढ़ाएंगे आपको। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करा करें वीडियो में। जिस वीडियो में कमेंट आता है मैं आपके सारे कमेंट देखता हूँ कि कौन बंदा क्या कमेंट कर रहा है। तो आप कमेंट करेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट करे कि समझ में नहीं आ रहा है, किसी को अच्छी लग रही है वीडियो तो ये लग करे कि वीडियो बहुत अच्छी लगी हमें। तो अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपसे, बिना बात किए हुए ज़्यादा। आप कहेंगे बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा क्वेश्चन कराऊँ मैं इसी, है ना। तो मैं इसको कर लेता हूँ रफ, और अगला क्वेश्चन कराता हूँ। और आप सपोर्ट करना ना भूलें, हम तभी मेहनत आपके साथ दोगुनी करेंगे। आपको सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब ही तो करना है, बाकी मेहनत तो हमारी है ना, वीडियो बनाएंगे हम, और आप तो सिर्फ देखते जाएं, बस प्लेलिस्ट को देख लें पूरी, और गर्दा काट देंगे एग्जाम में। एक तरह से मैथ के एग्जाम में, मैथ का एग्जाम लगेगा बोले बिल्कुल चिल्लर, कहेंगे अरे क्या एग्जाम आया है, पूरा का पूरा फंस गया हमारा। देखो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है।
कह रहा है एक मीनार है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। सपोज कर लो मैं ये मान ली मैंने मीनार, क्या मान ली मैंने, एक मीनार, थोड़ी और ऊपर मान लेता हूँ क्योंकि नीचे सवाल भी आ जाएगा हमारा। ये सपोज कर लो मैंने मान ली एक मीनार, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है मीनार। सपोज कर लो, सपोज करने का मतलब है माना, मान लिया हमने यहाँ से और यहाँ तक क्या है मीनार है। उसके ऊपर देखो क्या कह रहा है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो बोर्ड पर आ रहा है क्वेश्चन, उसमें देख लेंगे आप क्या लगा है, एक झंडा। मीनार के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक झंडा। यहाँ से और यहाँ तक क्या लगा दिया, एक मीनार लगाई हमने और उस पर क्या लगा दिया, एक झंडा लगा दिया। देखो यहाँ तक मीनार है, मैंने डॉट लगा दिया है, डॉट से यहाँ तक, डॉट तक क्या है मीनार है, और इसके ऊपर एक क्या लगा दिया, एक झंडा लगा दिया। और क्या कह रहा है देखो आगे पढ़ो, कह रहा है मीनार के आधार, आधार क्या होता है, बेस। आधार क्या होता है, ये बेस, बेस को कहते हैं आधार। तो आधार क्या कह रहा है देखो, कह रहा है मीनार के आधार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक 10 मीटर दूरी है। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 तथा 60 है। तो पहले देखो क्या कह रहा है, मीनार पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, मीनार। तो मीनार कहाँ थी, कहाँ तक की थी, तो मीनार थी ये। तो इसका कोण कौन सा होगा, ये कोण कौन सा होगा, मीनार जब पहले दे रखी तो कोण भी तो क्या बनेगा, पहले बनेगा। जब पहले बनेगा तो कोण ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आगे दे रखा है कि झंडे, झंडे का कोण दे रखा है, तो मीनार का कोण कितना दे रखा है, देखो 45, मीनार का कितना दे रखा है, 45। फिर कह रहा है झंडे का जो शिखर का उन्नयन कोण है, शिखर मतलब सिर, और उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण ये कितना है, 60। ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब मैं क्या दे दूँ, नाम दे दूँ ABCD। इसको सपोज कर लूँ X, इसको सपोज कर लूँ A। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कहें मेरा नाम लिख दो तो मैं आपका नाम लिख दूंगा, कमेंट बता देना, मैं आपका नाम भी लिख दूंगा अगले क्वेश्चन में। जिस बच्चों को लग रहा है कि यार A और X क्यों मान लिए, मेरा नाम ही लिख दो, तो मैं आपका नाम भी लिख दूंगा, आपके नाम का कोई भी लेटर लिख देंगे, है ना। आप PQRX माने, A to Z में से आप कुछ भी मान सकते हैं। A to Z का मतलब ABCD इतनी होती है 26 में से कुछ भी मान सकते हैं। मुझे A और X माना, मैंने कुछ भी मान सकते हैं, अपना नाम मान लो, है ना। तो आप क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे। देखो आप ऐसा कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे देखो सॉल्यूशन डाल लेंगे और लिख लेंगे कि क्या है। देखो BC एक मीनार है, CD एक मीनार के ऊपर एक झंडा है ना। तो ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे आप लिख सकते हैं कि एक मीनार है, लिख लेंगे एक, लिखेंगे BC एक मीनार है, दिया है, ऐसे लिखो दिया है, दिया है कि BC एक मीनार है ना। तथा मीनार के ऊपर CD एक झंडा लगा हुआ है ना। और कोण भी दे रखे हैं, देखो कोण हम लिखेंगे कि त्रिभुज ACB या ABC, त्रिभुज ABC कितना दे रखा है, तो दे रखा है आप कहेंगे 45, ये भी दिया है। और क्या दे रखा है कि त्रिभुज देखो ACD है ना, ऐसा कर लें ADC, तो ADC कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो हमारे पास क्या था, देखो ये आधार है और लंब है, तो लंब बटे आधार किस में आता है, तो हमने पढ़ाया था एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में आपको, लाल बटे कक्का। देखो पहली वजह होती है साइन की, दूसरी होती है कॉस की, तीसरी होती है टेन की। पहली क्या होती है साइन की, दूसरी कॉस की, फिर टेन की। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। और इसी प्रकार सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक की वजह उल्टी हो जाएगी, और टेन की वजह इसकी उल्टी हो जाएगी। कोई दिक्कत। और किसी को ये याद नहीं हो रहा लाल बटे कक्का, तो ये क्या याद कर ले, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए। किसी को लाल बटे कक्का याद नहीं हो तो क्या कर ले, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए। अब कह रहा मुझे दोनों याद ना हो रहे, तो भाई तीसरा याद कर ले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद, कोई बंदा कह रहा मुझे दोनों याद ना हो रहे, तो भैया तीसरा याद कर ले कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो आप देखो, आप कहेंगे आप यार ऊपर LAL लिखा हुआ है, नीचे आ गया PBP, इसका मतलब क्या है, तो L का मतलब है लंब, A का मतलब है धार, L का मतलब है लंब, और K का मतलब है कण। इसी प्रकार से P का मतलब ही लंब है। P को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। ऐसे ही आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस,
आधार को क्या कहते हैं बेस, लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और कण को कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं हाइपोटेनियस, या ये याद कर ले या ये याद कर ले, जिसको मैं इससे करता हूँ पहले वाले से। देखो तो लंब देखो साइन कॉस टेन, टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा कौन से ले रहे हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी का कितना था 45 कोण था ना, तो लिख लेंगे टेन 45। टेन 45 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 1। लंब कितना है, लंब है हमारे पास x, देखो यही तो है कौन, तो x ही तो है। और आधार कितना है, तो आधार कहेंगे आप 10। तो देखो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब दूसरे त्रिभुज में लिख लूँ, लिखूँ समकोण त्रिभुज ए डी सी में। ए डी सी में कितना बनना है, देखो टेन 60, तो टेन 60। आप कहेंगे टेन क्यों लगा रहे हो बार बार, टेन भाई इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लंब है और आधार है, तो लंब बटे आधार टेन में आता है इसलिए लगा रहे हैं हम। तो देखो टेन क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3। और लंब कितना है, देखो लंब पूरे में ले रहे हैं, देखो ए डी सी, एक पूरा त्रिभुज बना लो, ये ए डी सी गलत लिख दिया मैंने, ए डी बी होगा, ये पूरा बनेगा क्योंकि ए डी बी कितना बनेगा ए डी बी में, तो देख लेंगे यहाँ ए डी बी। तो ए डी बी में कितना लंब है, देखो पूरा लंब यहाँ से लेके यहाँ तक की आ रही है बी, तो पूरा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस एक्स। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगी ए प्लस एक्स, पूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये x है ये a है, तो पूरी कितनी हो जाएगी a प्लस एक्स। सपोज करो ये 2 हो तो ये 4 हो, तो 2 और 4 6 नहीं होगी, तो इसी प्रकार से मैंने a प्लस एक्स कर लिया। तो लंब कितना है, देखो a प्लस एक्स, या x प्लस ये बात तो वही है। आधार कितना है 10, आधार कितना है 10। जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1 कर लूँ। मैं क्या कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूँ, यहाँ से क्या करा दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स इक्वल टू 10√3। 10√3 आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब इसको मान लूँ मैं समीकरण नंबर 1। अब लिखूंगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, जैसे x की वैल्यू रखूंगा समीकरण 10 है नहीं, देखो x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 रख लूंगा, 10 प्लस a बराबर ये आ गया 10√3। a को कर लूँ ब्रेक, ये 10√3, और इस 10 को जब बराबर को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10√3 माइनस 10। अब देखो a की वैल्यू 10 मैं ले लूँ कॉमन, क्या ले लूँ कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, हिंदी में कहते हैं कॉमन को क्या कहते हैं उभयनिष्ठ। तो मैं कह लूँ 10 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1। ये क्या आ गई, झंडे की लंबाई आ गई। क्या आ गई, झंडे की लंबाई। हमसे क्या पूछ रहा था कि झंडे की लंबाई बताओ, तो झंडे की लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई। देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, अभी क्वेश्चन में पढ़ा था, कह रहा है तो झंडे की लंबाई, तो झंडे की लिखेंगे, झंडे की लंबाई क्या हो जाएगी, वो हमने मानी थी a, तो हो जाएगी 10√3 माइनस के 1, है ना, 10√3 माइनस का 1। मैं लिख देता हूँ 10√3 माइनस 1, ये आ गई मीटर में। अगर हमसे पूछ लेता कि क्वेश्चन पलट देता एग्जाम ना, क्या पलट देता, हमसे पूछने लगता कि मीनार की लंबाई बताओ, तो मीनार की वैल्यू कितनी थी x, तो x की वैल्यू कितनी थी 10, तो लिख देते मीनार की लंबाई कितनी है 10। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना रिस्पांस देंगे अगली वीडियो उतनी ही अच्छी आएगी एक तरह से, तो आप रिस्पांस देंगे तो हम एक से एक अच्छी वीडियो लाएंगे, और मैथ को क्या कर देंगे बिल्कुल सरल, एकदम तगड़ा मैथ पढ़ाते हैं हम, देख लो, है ना। आपको सबको समझ में आ गया। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो लाएंगे कल। धन्यवाद।